आज ग्राम बेरिया नज़ीरपुर आए हुए हैं और यहाँ पर हमने देखा कि भाई साहब ने एक नया गेट लगवाया है और उस गेट में आप ध्यान से देखेंगे तो तथागत बुद्ध की तस्वीर आपको साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। अक्सर देखा जाता है कि गेटों पर अन्य दूसरे देवी देवताओं की तस्वीरें दिखती हैं, पर यहाँ भैया ने हमारे बाबा साहब की तस्वीर और बुद्ध जी की तस्वीर यहाँ पर लगवाने का प्रयास किया है और बड़े प्रयास के साथ कानपुर और कानपुर से फिर दिल्ली तक जब प्रयास किया गया तो यहाँ पर बाबा साहब की आप तस्वीर देखेंगे साफ साफ झलक रही है। हमारे महापुरुष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब, जिन्होंने हमारे समाज के अधिकार और हक के लिए जीवन भर संघर्ष किया, अपने चार बच्चों की कुर्बानियाँ दी। ऐसे महापुरुषों का सम्मान हमें रखना चाहिए और उन्हें याद रखने के लिए उनकी तस्वीरें हमारे घर में, हमारे गेट में, हर जगह होनी चाहिए। तस्वीरों को देखते ही उनके विचार भी याद आ जाते हैं, इसलिए तस्वीरों का होना, उनकी प्रतिमाओं का होना बहुत ज़रूरी है। और चलते हैं, मिलते हैं भाई साहब से, जिन्होंने प्रयास करके ये अपने गेट में अपने महापुरुषों की तस्वीर, प्रतिमा इस प्रकार से बनवाने का काम किया जो ज़िंदगी में पहली बार देखा। तो भैया हमारे इधर कुलजीत भाई साहब, जी भैया आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई सर। तो ये गेट आपने लगवाया सर जी, इसके लिए आपने कैसे प्रयास किया, कहाँ से मंगवाया? ये हमारे मन में एक विचारधारा हुई जी कि जी। अन्य लोग जैसे है जो अपने गेटों पे है, जो घर के बाहर है, जो देवी देवताओं की है, जो मूर्ति वगैरह की लगाते हैं, और हम लोग अपने है जो समाज के जैसे बी.आर. अम्बेडकर है, बुद्ध जी की है, जो प्रतिमा लगवाएं। तो गए दुकान वाले के पास तो कहने लगे, यार भैया ये चीज़ तो आप हमको नई चीज़ बता रहे हैं, पहली बार बता रहे हैं। जी जी। तो ये तो बहुत मुश्किल है। तो हमने कि भाई कोशिश करिए। तो उसने कहा ठीक है, देखो हम कानपुर से है जो चादर कटवाएंगे, अगर कट जाएगी तो आपकी बनो। वहाँ भी जब उसने जवाब दे दिया हमको कि भाई ये नहीं कट पाएगी यहाँ पे, तो कहने लगा एक बार हम दिल्ली से बात करते हैं, जहाँ पे लोहे का काम, कटाई का होता है, सब डिजाइने का। जी तो जी उसने फिर ये दिल्ली से ऑर्डर करवाया, वहाँ से डाई मंगवा के जी। तब उसने है जो चादर कटवाई, तब हमको ये। बहुत बढ़िया। तो भैया अपना क्या नाम लेते हैं सर? कुलजीत गौतम। कुलजीत गौतम जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई कि आपने महापुरुषों के सम्मान में आपने तथागत बुद्ध और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब की तस्वीर अपने गेट में, अभी तैयार ही हो रहा है, अभी तो पेंटिंग बाकी है, अभी कुछ काम भी बाकी है और आगे और भी कुछ भैया कराने का विचार है इस गेट में। हाँ, अभी जैसे है जो अभी ऊपर है जो जय भीम का लिखवाया जाएगा, इस पे है जो बनने को लिए गया है अशोक चक्र। वो भी अशोक चक्र भी बन के आएगा। लोहे का होगा पूरा। हाँ, लोहे का। उसके पास था नहीं तो वो कह रहे तो ओम वाले लगा दें, तो हमने के बिल्कुल नहीं। जी जी। तो वो कह रहा था फिर इसको भी ऑर्डर करना पड़ेगा अशोक चक्र के लिए, तो वो भी अब बन के आ जाएंगे तो इसमें लग जाएंगे। बहुत अच्छा लगा कुलजीत भाई आपसे मिलकर। और आपके गांव का क्या नाम हुआ सर? बेरिया नज़ीरपुर। बेरिया नज़ीरपुर में भाई साहब से मुलाकात हुई और भैया ने जो काम किया है बेहद हमें खुशी हुई देखकर। और मैं हरिशंकर मानवतावादी, अपने मानवतावादी महापुरुषों का विचार प्रचार प्रसार 300 दिन 12 महीने करते हैं। आज बेरिया नज़ीरपुर गांव में हमारा कार्यक्रम भी है अपने समाज की जागरूकता के लिए। तो बहुत अच्छा लगा भैया आपसे कुलजीत मिलकर। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप हमेशा स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए और यूं ही अपने महापुरुषों का विचार आगे बढ़ाते रहिए। और ये भी एक संदेश हमारे समाज के लोगों को पहुंचेगा कि बहुत से लोग ऐसे अम्बेडकरवादी मिलते हैं कि उनके गेट अगर देखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ मनुवादी पहचान उनके गेटों में होती है, कोई ना कोई मूर्ति लगी होती है या कुछ ऐसा छपा और लिखा होता है। पर यहाँ पर बेहद खुशी हुई आज देखकर कि ये तथागत बुद्ध की तस्वीर आप साफ साफ देखेंगे यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से बनी हुई है। कारीगर को भी बहुत बहुत साधुवाद, बनवाने वाले की भी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, साधुवाद। और बनवाने वाले भैया हमारे कुलजीत जी काफ़ी प्रयास करने के बाद में ये यहाँ पर लगाई है, बहुत बहुत साधुवाद।
और शौर्य दिवस जो है 1 जनवरी को, शौर्य दिवस की भी सभी लोगों को मंगल शुभकामनाएं हैं। तो 1 जनवरी हमारे समाज के लोगों को शौर्य दिवस के रूप में मनाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहूँगा कि जो पक्के अम्बेडकरवादी हैं वो लोग शौर्य दिवस के रूप में 1 जनवरी मनाएं। और 1 जनवरी जिस प्रकार से लोग मनाते हैं वो खास करके त्यौहार जो होता है वो क्रिश्चियन समाज का होता है, परंतु 1818 सन में 1 जनवरी को ही शौर्य दिवस मनाना तब से स्टार्ट किया गया है जब से भीमा कोरेगांव की घटना घटी थी। 500 हमारे वीरों ने, 500 महारों ने 28,000 बाजीराव पेशवा मनुवादियों का विरोध किया और उनको गाजर मूली के तरीके काटने का काम किया और जीत हासिल की। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय।